जिस दिन तुम सच में उससे दूर हो जाओगे, उसी दिन उसे समझ आएगा कि तुम्हारी मौजूदगी प्यार थी, कमजोरी नहीं। लेकिन तब शायद बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि जिस पुरुष को एक औरत कभी साधारण समझकर हल्के में लेती है, कई बार उसी पुरुष की खामोशी बाद में उसके मन का सबसे बेचैन सवाल बन जाती है। जब तुम उसके पास थे, तुम रोज उसका हाल पूछते थे, उसकी नाराजगी को समझते थे, उसकी छोटी छोटी बातें याद रखते थे। वो कुछ न कहे, तब भी उसकी आवाज से पहचान लेते थे कि उसके भीतर कुछ ठीक नहीं है। लेकिन धीरे धीरे उसे तुम्हारी इन कोशिशों की आदत हो गई। उसे लगने लगा कि वो तुम्हें नजरअंदाज करे, तुम्हें इंतजार करवाए, या तुम्हारी भावनाओं को गंभीरता से न ले। तुम फिर भी उसे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, और शायद तुम भी हर बार यही साबित करते रहे। वो दूर हुई, तुम पास चले गए। वो चुप हुई, तुमने बात शुरू कर दी। उसने तुम्हारी कोशिश को हल्के में लिया, और तुमने पहले से भी ज्यादा कोशिश करनी शुरू कर दी। लेकिन फिर एक दिन तुम्हारे भीतर कुछ बदल जाता है। तुम न कोई आखिरी भाषण देते हो, न शिकायत करते हो, न उसे जलाने की कोशिश करते हो। तुम बस चुपचाप अपनी ऊर्जा, अपना समय और अपना ध्यान वापस अपनी जिंदगी पर लगाना शुरू कर देते हो। और यहीं से उसके मन में तुम्हारी असली मौजूदगी शुरू होती है। अब फोन वही है, लेकिन तुम्हारा मैसेज नहीं आता। रात वही है, लेकिन तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं देती। जिंदगी चलती रहती है, मगर उसके भीतर एक खाली जगह धीरे धीरे सवाल करने लगती है। क्या वो सच में मुझसे दूर हो गया? क्या अब उसे मेरी जरूरत नहीं रही? क्या मैंने उस इंसान को खो दिया जो मेरे लिए सच में सच्चा था? लेकिन ध्यान से सुनो, ये वीडियो किसी औरत को तड़पाने, डराने या उसके मन से खेलने के बारे में नहीं है। आज तुम जानोगे वे 6 गहरे मनोवैज्ञानिक कारण जिनकी वजह से एक औरत उस पुरुष को पहले से कहीं ज्यादा याद करने लग सकती है, जिसे उसने कभी हल्के में लिया था। और छठा कारण सबसे गहरा है, क्योंकि वहां उसे केवल तुम्हारी कमी महसूस नहीं होती, उसे अपने किए हुए व्यवहार का सच भी दिखाई देने लगता है। अगर तुमने किसी रिश्ते में अपनी पूरी सच्चाई दी, लेकिन बदले में तुम्हारी कद्र नहीं हुई, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना। और ऐसी ही गहरी रिलेशनशिप साइकोलॉजी को शांत और सच्चे अंदाज में समझने के लिए स्टोइक बुद्धा को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाओ। अब शुरुआत करते हैं पहले कारण से। तुम्हारी मौजूदगी उसकी आदत बन चुकी थी। कई बार किसी औरत को तुम्हारी कमी इसलिए नहीं महसूस होती कि उसने अचानक तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करना शुरू कर दिया, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में एक शांत आदत बन चुकी थी। तुम्हारा सुबह उसका हाल पूछना, दिन के बीच में अचानक एक छोटा सा मैसेज करना, उसकी आवाज से समझ जाना कि आज कुछ ठीक नहीं है, ये सब बातें देखने में बहुत मामूली लगती हैं। शायद उसने भी कभी खुलकर नहीं कहा होगा कि तुम्हारी ये छोटी छोटी कोशिशें उसके लिए कितनी मायने रखती हैं। लेकिन मन उन चीजों का भी आदी हो जाता है जिनके लिए हम कभी धन्यवाद नहीं कहते। जब तुम हर बार मौजूद रहते हो, हर नाराजगी के बाद खुद बात करने चले आते हो, और उसकी बेरुखी के बावजूद रिश्ता संभालते रहते हो, तो धीरे धीरे उसके मन में एक विश्वास बैठ जाता है, ये इंसान कहीं नहीं जाएगा। यही विश्वास कई बार तुम्हारी कद्र को ढक देता है। फिर जब तुम सम्मान के साथ पीछे हटते हो, तो उसकी दिनचर्या वैसी ही रहती है, लेकिन उसमें तुम्हारी जगह खाली हो जाती है। फोन वही होता है, समय वही होता है, रातें भी वैसी ही होती हैं, बस अब तुम्हारा मैसेज नहीं आता। और खालीपन हमेशा शोर नहीं करता, कभी कभी वो बहुत धीरे से महसूस होता है। वो फोन खोलती है, तुम्हारा नाम नहीं दिखता। कोई परेशानी आती है, लेकिन अब उसे सुनने वाला तुम नहीं होते। कोई अच्छी बात होती है, तो कुछ पल के लिए उसे याद आता है कि पहले वो ये बात तुम्हें बताती थी। तभी उसे समझ आने लगता है कि तुम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, तुम उसकी जिंदगी के कई छोटे छोटे पलों में मौजूद थे। लेकिन याद रखना, इस एहसास को पैदा करने के लिए
जानबूझकर गायब होना जरूरी नहीं। खामोशी को खेल मत बनाओ। अगर तुम पीछे हटो तो इसलिए क्योंकि तुम्हें अपनी शांति और आत्मसम्मान की रक्षा करनी है। क्योंकि सच्ची दूरी वो नहीं होती जो किसी को परेशान करने के लिए बनाई जाए। सच्ची दूरी वो होती है जिसमें तुम खुद को दोबारा पाना शुरू करते हो। दूसरा कारण, तुम्हारी खामोशी उसके मन में सवाल पैदा करती है। जब तुम हर बार खुद बात शुरू करते थे, उसे तुम्हारे बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। वो नाराज होती, तुम मनाने आ जाते। वो जवाब नहीं देती, तुम दूसरा मैसेज भेज देते। वो दूरी बनाती, तुम किसी न किसी बहाने से उसके पास वापस पहुंच जाते। उसे पता था कि चाहे वो जैसा भी व्यवहार करे, आखिर में कोशिश तुम ही करोगे। लेकिन जिस दिन तुम शांत हो जाते हो, उसी दिन उसके मन की निश्चितता टूटने लगती है। पहले उसे मालूम था कि तुम्हारा अगला कदम क्या होगा। अब उसे कुछ पता नहीं होता। तुम कहां हो, क्या सोच रहे हो और क्या अब भी उसके लौटने का इंतजार कर रहे हो? इन सवालों का कोई साफ जवाब उसके पास नहीं होता। और इंसानी मन की एक आदत है, जहां जवाब नहीं मिलता, वहां वो खुद कहानियां बनाना शुरू कर देता है। वो सोच सकती है, इतना बदल कैसे गया? क्या वो मुझसे सच में थक चुका है? क्या अब उसकी जिंदगी में मेरी कोई जगह नहीं रही? या उसने मेरे बिना खुश रहना सीख लिया है? शायद वो तुम्हारी पुरानी चैट खोले, तुम्हारी तस्वीर देखे, या बिना कोई मैसेज भेजे सिर्फ तुम्हारी प्रोफाइल पर चली जाए। बाहर से वो सामान्य दिखाई दे सकती है, लेकिन भीतर उसके मन में तुम्हारी खामोशी लगातार बोल रही होती है। क्योंकि पहले तुम्हारे शब्द उसे भरोसा दिलाते थे कि तुम वहीं हो, लेकिन अब तुम्हारी चुप्पी उसे पहली बार यह संभावना दिखाती है कि तुम हमेशा के लिए आगे भी बढ़ सकते हो। यहीं पर तुम्हें सबसे ज्यादा संभलना है। उसकी जिज्ञासा देखकर तुरंत वापस मत भागना। कोई उदास स्टेटस लगाकर इशारे मत देना। उसे जलाने के लिए किसी दूसरी औरत का सहारा मत लेना। और अपनी खुशी का झूठा प्रदर्शन मत करना। तुम्हारी खामोशी तभी प्रभावशाली है जब वो अभिनय नहीं, तुम्हारे भीतर आए असली बदलाव का परिणाम हो। क्योंकि बनावटी दूरी कुछ समय के लिए ध्यान खींच सकती है, लेकिन सच्चा आत्मसम्मान बिना कुछ कहे तुम्हारी कीमत महसूस करवा देता है। तीसरा कारण, अब उसे तुम्हारी छोटी छोटी बातें याद आने लगती हैं। किसी रिश्ते की सबसे गहरी यादें हमेशा बड़े वादों, महंगे तोहफों या खास मुलाकातों से नहीं बनती। कई बार दिल में वही छोटी छोटी बातें रह जाती हैं, जिन्हें उस समय बिल्कुल सामान्य समझकर नजरअंदाज कर दिया गया था। तुम्हारा उसकी आवाज सुनकर पूछना, सब ठीक है ना? उसकी पसंद की कोई चीज देखकर तुरंत उसे याद करना। उसके मुश्किल दिन में बिना सलाह दिए बस उसकी बात सुनना, या उसकी किसी छोटी सी सफलता पर उससे भी ज्यादा खुश हो जाना। जब तुम उसके पास थे, शायद उसने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे लगता था कि ये सब उसे हमेशा मिलता रहेगा। लेकिन तुम्हारे दूर होने के बाद यही छोटे पल उसकी यादों में लौटने लगते हैं। कोई दूसरा इंसान उससे बात तो कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो उसकी खामोशी का अर्थ समझ पाए। लोग उसके चेहरे की मुस्कान देख सकते हैं, लेकिन तुम शायद उस मुस्कान के पीछे छिपी थकान भी पहचान लेते थे। और जब उसे वैसी समझ कहीं और नहीं मिलती, तो तुम्हारी कमी और स्पष्ट दिखाई देने लगती है। कभी कोई पुराना गाना अचानक तुम्हारी याद दिला देता है। कभी किसी जगह से गुजरते हुए उसे तुम्हारे साथ बिताया समय याद आता है। और कभी रात की खामोशी में तुम्हारी कही हुई एक साधारण सी बात उसके मन में बार बार सुनाई देने लगती है। तब उसे एहसास होता है कि वो सिर्फ तुम्हारी बातें नहीं सुनती थी, वो तुम्हारे साथ अपने मन का एक सुरक्षित हिस्सा भी साझा करती थी। लेकिन यहां एक सच्चाई समझना जरूरी है। याद आना हमेशा वापस लौटने के बराबर नहीं होता। कोई तुम्हें याद कर सकता है, तुम्हारी कमी महसूस कर सकता है, और फिर भी अपने अहंकार, डर या परिस्थितियों के कारण तुमसे संपर्क न करे। इसलिए उसकी यादों का इंतजार करते हुए अपनी जिंदगी मत रोकना। तुम्हारा काम यह गिनना नहीं कि वो तुम्हें कितनी बार याद करती होगी। तुम्हारा काम
उस सच्चाई को पहचानना है जो तुमने रिश्ते में दी थी, और आगे बढ़ते हुए भी अपने दिल की अच्छाई को बचाकर रखना है, क्योंकि तुम्हारी असली कीमत इस बात से तय नहीं होती कि कोई तुम्हें याद करता है या नहीं, बल्कि इससे होती है कि तुमने प्यार करते हुए भी खुद को कितना सच्चा रखा। चौथा कारण, दूसरों के बीच उसे तुम्हारी असली कीमत दिखाई देती है। जब तुम उसके साथ थे, तब वो तुम्हें सिर्फ तुम्हारी कमियों के साथ देख रही थी। कभी तुमने देर से जवाब दिया, कभी उसकी बात ठीक से नहीं समझी, या कभी तुम्हारी कही कोई बात उसे बुरी लग गई। क्योंकि तुम सामने थे, इसलिए उसकी नजर बार बार उन्हीं बातों पर जाती रही जिनसे उसे शिकायत थी। लेकिन तुम्हारे दूर होने के बाद जब उसकी जिंदगी में नए लोग आते हैं, तो तुलना अपने आप शुरू हो सकती है। ये तुलना चेहरे, पैसे या दिखावे की नहीं होती। असली तुलना उस एहसास की होती है जो किसी इंसान की मौजूदगी में मिलता है। हो सकता है कोई उससे बहुत मीठी बातें करे, लेकिन उसकी परेशानी को धैर्य से न सुने। कोई उसकी तारीफ तो करे, लेकिन उसके मुश्किल समय में गायब हो जाए। कोई उसके साथ हंसे, लेकिन उसकी खामोशी में उसके पास बैठना न जानता हो। तब उसे धीरे धीरे तुम्हारी वे खूबियां दिखाई देने लगती हैं जिन्हें तुम्हारे साथ रहते हुए उसने साधारण मान लिया था। उसे याद आता है कि तुम सिर्फ उसकी खूबसूरती की तारीफ नहीं करते थे, तुम उसकी थकान भी पहचानते थे। तुम केवल अच्छे दिनों में उसके पास नहीं थे, उसके बिखरे हुए दिनों में भी उसे अकेला नहीं छोड़ते थे। तुम हर समस्या का समाधान नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी उसकी बात पूरी सुनते थे। और कई बार किसी इंसान की कीमत तब समझ आती है जब दुनिया में बहुत लोग मिलते हैं, लेकिन उसके जैसा सुकून दोबारा नहीं मिलता। तभी उसके मन में एक चुभता हुआ सवाल उठ सकता है, जिस इंसान को मैंने हल्के में लिया, क्या वही मेरे साथ सबसे सच्चा था? लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें खुद को किसी दूसरे पुरुष से बेहतर साबित नहीं करना है। न उसके नए रिश्ते की असफलता का इंतजार करना है, और ना ये उम्मीद रखनी है कि वो तुलना करके वापस तुम्हारे पास आएगी। तुम्हारा उद्देश्य मुकाबला जीतना नहीं, अपनी पहचान बचाना है। क्योंकि जो पुरुष अपनी कीमत जानता है, वो ये साबित करने में समय बर्बाद नहीं करता कि वो दूसरों से बेहतर है। वो बस अपने व्यवहार, अपनी स्थिरता और अपने आत्मसम्मान से बता देता है कि उसके जैसा होना आसान नहीं। और जब ये बात उसे समझ आती है, तब वो सिर्फ तुम्हें याद नहीं करती, उसे ये भी महसूस होने लगता है कि शायद उसने तुम्हें समझने में बहुत देर कर दी। पांचवा कारण, उसे तुम्हारे साथ मिलने वाला भावनात्मक सुकून याद आता है। कभी कभी एक औरत किसी पुरुष को इसलिए याद नहीं करती कि वो सबसे खूबसूरत था, सबसे अमीर था, या उसने सबसे बड़े वादे किए थे। वो उसे इसलिए याद करती है क्योंकि उसके साथ वो अपने मन का बोझ हल्का कर पाती थी। तुम्हारे सामने उसे हर समय मजबूत दिखाई देने की जरूरत नहीं थी। वो अपने डर बता सकती थी, अपनी उलझनें साझा कर सकती थी, और बिना सही शब्द खोजे भी तुम्हें समझा सकती थी कि उसके भीतर क्या चल रहा है। शायद तुम उसकी हर समस्या हल नहीं कर पाते थे, लेकिन तुम उसकी बात बीच में रोकते नहीं थे। तुम उसे ये महसूस नहीं करवाते थे कि उसकी भावनाएं बेकार हैं। उस समय शायद उसे ये सब सामान्य लगा हो, लेकिन तुम्हारे दूर होने के बाद जब कोई मुश्किल दिन आता है, तो उसे पहली बार उस जगह की कमी महसूस होती है जहां वो बिना किसी डर के अपने मन की बात रख सकती थी। आसपास लोग होते हैं, फोन में कई नाम होते हैं, लेकिन हर नाम के सामने दिल नहीं खुलता। तभी उसे तुम्हारी याद आती है। उसे तुम्हारी कही हुई हर बात याद नहीं रहती, लेकिन उसे ये जरूर याद रहता है कि तुम्हारे साथ वो कैसा महसूस करती थी। उसे याद आता है कि तुम्हारी आवाज सुनकर उसका बेचैन मन धीरे धीरे शांत हो जाता था। उसे याद आता है कि जब पूरी दुनिया उसे गलत समझती थी, तब तुम कम से कम उसे समझने की कोशिश जरूर करते थे। और यही भावनात्मक सुकून किसी इंसान को साधारण पहचान से गहरी याद में बदल देता है। लेकिन एक बात तुम्हें भी समझनी होगी, किसी को सहारा देना खूबसूरत है, मगर हर बार उसकी भावनाओं का पूरा भार अपने कंधों पर उठा लेना प्यार नहीं होता। यदि तुम हमेशा उसकी परेशानी सुनते रहे, लेकिन उसने कभी तुम्हारी थकान नहीं पूछी,
तो वो रिश्ता बराबरी का नहीं था। इसलिए अगर वो तुम्हारे दिए सुकून को याद करे, तो ये तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण हो सकता है। लेकिन केवल इसी कारण वापस मत लौट जाना। पहले ये देखना कि क्या अब वो तुम्हारी भावनाओं को भी उतनी ही जगह देने के लिए तैयार है, जितनी जगह तुमने उसकी भावनाओं को दी थी। क्योंकि स्वस्थ प्यार में एक इंसान हमेशा संभालता नहीं रहता। कभी तुम उसे थामते हो और कभी वो तुम्हें थामती है। छठा कारण, तुम्हारी गैर मौजूदगी उसे अपने व्यवहार का सच दिखाती है। जब तुम हर बार रिश्ते को संभालने के लिए आगे आते थे, तब उसे अपने व्यवहार के परिणामों का सामना नहीं करना पड़ता था। वो नाराज होकर बात बंद कर देती, तुम मनाने पहुंच जाते। वो तुम्हारी कोशिशों को नजरअंदाज करती, तुम फिर भी रिश्ता बचाने में लगे रहते। वो तुम्हें इंतजार करवाती और तुम बिना कोई सीमा बनाए वहीं खड़े रहते। इसलिए उसे कभी ये सोचने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई कि उसके व्यवहार से तुम्हें कितना दर्द हो रहा है। लेकिन जब तुम सच में पीछे हट जाते हो, तब पहली बार उसके सामने उसकी अपनी बनाई हुई खामोशी खड़ी होती है। अब कोई उसे मनाने नहीं आता, कोई बार बार यह साबित नहीं करता कि रिश्ता अभी भी बचाया जा सकता है। और जब तुम्हारी कोशिशें बंद होती हैं, तभी उसे दिखाई देने लगता है कि रिश्ता केवल तुम्हारी वजह से कितनी देर तक टिका हुआ था। फिर उसके मन में वे पुराने पल लौट सकते हैं, जब तुम बात करना चाहते थे और उसने टाल दिया, जब तुमने अपनी तकलीफ बताई और उसने उसे गंभीरता से नहीं लिया, जब तुमने उसे एक मौका और दिया लेकिन उसने मान लिया कि मौके कभी खत्म नहीं होंगे। अब वही यादें उसके भीतर सवाल बनकर उठती हैं। क्या मैंने उसे जरूरत से ज्यादा हल्के में लिया? क्या वो सच में मुझसे दूर नहीं जाना चाहता था, लेकिन मैंने ही उसे दूर जाने पर मजबूर कर दिया? यहीं से पछतावे की शुरुआत हो सकती है। लेकिन हर इंसान अपनी गलती स्वीकार नहीं करता। कोई तुम्हें याद करके भी चुप रह सकता है, कोई अपने अहंकार के कारण खुद को सही साबित करता रहेगा, और कोई वापस आकर सिर्फ ये देखना चाहेगा कि क्या तुम अब भी पहले की तरह उसके लिए उपलब्ध हो। इसलिए अगर वो लौटे, तो केवल उसके शब्द मत सुनना, उसके व्यवहार को देखना। क्या वो अपनी गलती स्वीकार करती है? क्या वो तुम्हारी भावनाओं को समझने की कोशिश करती है? क्या वो अब उस रिश्ते में बराबर की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है? क्योंकि किसी का तुम्हें याद करना पर्याप्त नहीं होता। दोबारा रिश्ता बनाने के लिए सम्मान, जिम्मेदारी और वास्तविक बदलाव भी जरूरी होता है। और अगर ये चीजें दिखाई न दें, तो उसकी याद में लौटने से बेहतर है अपने आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ते रहना। तो अब तुम समझ गए हो, जिस औरत ने तुम्हें कभी हल्के में लिया था, वो तुम्हें तब याद कर सकती है जब तुम्हारी आदत उसकी जिंदगी से निकल जाती है, जब तुम्हारी खामोशी उसके मन में सवाल पैदा करती है, जब छोटी छोटी यादें लौटती हैं, जब दूसरों के बीच उसे तुम्हारी सच्चाई दिखाई देती है, जब तुम्हारे साथ मिलने वाला भावनात्मक सुकून कहीं और नहीं मिलता, और जब तुम्हारी गैर मौजूदगी उसे उसके अपने व्यवहार का सच दिखाती है। लेकिन इस वीडियो की सबसे बड़ी बात यह नहीं है कि वो तुम्हें कब याद करेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो तुम्हें याद करे, तब तक तुम अपने भीतर कितना बदल चुके होगे। क्या तुम अब भी उसके एक मैसेज पर अपना आत्मसम्मान भूल जाओगे? क्या उसकी थोड़ी सी नरमी देखकर फिर उसी पुराने दर्द में लौट जाओगे? या इस बार शांत होकर यह देखोगे कि वो सच में बदली है या केवल तुम्हारी कमी से घबरा गई है? याद रखना, किसी को तुम्हारी कमी महसूस होना तुम्हारी जीत नहीं है। तुम्हारी असली जीत उस दिन होती है जब तुम्हें अपनी कीमत समझाने के लिए किसी के पछतावे की जरूरत नहीं रहती। जब तुम प्यार तो करते हो, लेकिन प्यार के नाम पर खुद को खोते नहीं। जब तुम किसी के लौटने से खुश हो सकते हो, लेकिन उसके न लौटने से टूटते नहीं। अगर वो वापस आती है और अपने साथ सम्मान, सच्चाई और जिम्मेदारी लेकर आती है, तो उसकी बात सुनना। लेकिन अगर वो सिर्फ ये जांचने लौटती है कि तुम अब भी वहीं खड़े हो या नहीं, तो अपनी पुरानी कमजोरी नहीं, अपना नया आत्मसम्मान दिखाना। क्योंकि तुम किसी के इंतजार में रुकी हुई कहानी नहीं हो। तुम्हारी अपनी जिंदगी है, अपना रास्ता है,
और अभी तुम्हारे आगे बहुत कुछ बाकी है। अगर आज की बात तुम्हारे दिल तक पहुंची है तो कमेंट में केवल इतना लिखना, अब मैं अपनी कीमत जानता हूं। इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर करना जो किसी की बेरुखी के कारण खुद को कम समझने लगा है। स्टोइक बुद्धा को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहना, क्योंकि अगली वीडियो में हम जानेंगे, जब कोई औरत तुम्हें खोने से डरने लगे तो उसके व्यवहार में कौन से खामोश बदलाव दिखाई देने लगते हैं। अपनी शांति को संभाल कर रखना, अपने आत्मसम्मान को किसी के सामने गिरवी मत रखना, और याद रखना, जो तुम्हारी मौजूदगी की कद्र नहीं कर सका उसे तुम्हारी गैर मौजूदगी समझाने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी नहीं है। फिर मिलेंगे एक नई सच्चाई के साथ।